नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कल ही बता दिया था ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने से पहले ही इलाहाबाद हाई कोर्ट का कि जो आपकी एआरओ की जो परीक्षा होगी 24 फरवरी को प्रस्तावित है और शाम तक में देखिए उसका नोटिफिकेशन भी आ गया है। तो अब आप तो यकीन कर सकते हैं कि यहाँ पर कोई फर्जी वाला काम नहीं होता है। और आप छात्रों के लिए कंप्यूटर के मोस्ट इंपॉर्टेंट 200 प्रश्नों की सीरीज़ में चलाऊँगा। ये पहला पार्ट है जिसमें आपको 50 बहुमूल्य क्वेश्चन मिलेंगे और लेवल हाई रहेगा, क्योंकि एआरओ के जो एग्ज़ाम में जो लेवल पूछा था हाई पूछा जाता है। और यहाँ पर आप हर एग्ज़ाम में यहाँ पर देख सकते हैं जो क्वेश्चन मैं लाकर आपके सामने दे रहा हूँ, इसका एग्ज़ाम का लेवल भी देखिए किस एग्ज़ाम में ये पूछे गए हैं। तो 4 सेट दूंगा आपको 50-50 के 200 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पार्ट 1 है और इसमें 50 बहुमूल्य क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एआरओ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बिल्कुल ध्यान से इसको देखिएगा और इसकी फ्री पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप ले सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या है कि डाटा प्रेषण जो ट्रांसमिशन जिसको इंग्लिश में कहते हैं कि गति को मापने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त इकाई क्या है। तो दोस्तों डाटा प्रेषण के लिए क्या है आपके बिट प्रति सेकंड। ठीक है, थोड़ा हम जल्दी जल्दी करेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन संख्या काफ़ी ज़्यादा है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए मोबाइल फ़ोन में प्रयुक्त सीडीएमए प्रौद्योगिकी है। तो दोस्तों सीडीएमए क्या होता है आपका, होता है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। ठीक है, सीडीएमए का फुल फॉर्म क्या है, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। देखिए ब्लूटूथ प्रौद्योगिकी संभव बनाती है, देखिए एसएससी सीपीओ क्वेश्चन है, ब्लूटूथ प्रौद्योगिकी संभव क्या बनाती है आपका, उपकरणों के बीच वायरलेस संचार को। ठीक है, ब्लूटूथ से क्या होता है आपका वायरलेस का संचार होता है, आप एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन में जो बिना तार के ही आप डाटा ले सकते हैं, तो वायरलेस संचार ये होता है आपका। इंट्रानेट क्या है, इंटरनेट आपने सुना होगा। ठीक है, अब ये इंट्रानेट क्या बोला है यहाँ पर देखिए जो राइट आंसर है, इंट्रानेट दोस्तों क्या होता है कि आपका किसी संस्था के अंदर सूचनाओं के अंतरण के लिए प्रयुक्त आंतरिक नेटवर्क। ठीक है, इंटरनेट का मतलब होता है किसी संस्था के अंदर, कोई एक संस्था यूनिवर्सिटी है या कोई ऑफिस है, कोई कार्यालय है, उसी के अंदर ही सूचनाओं के अंतरण के जो नेटवर्क का जाल बनाया जाता है उसको कहा जाता है इंट्रानेट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो नेटवर्कों को आपस में जोड़ने वाला कंप्यूटर है, दो नेटवर्कों को आपस में जोड़ने वाले कंप्यूटर को दोस्तों कहते हैं आपका गेटवे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाई लेवल क्वेश्चन लेकर आया हूं। इसके बाद और भी आपके 150 बहुमूल्य क्वेश्चन मिलने वाले हैं, तो चैनल ने सब्सक्राइब किया जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। 2-3 दिन के अंदर आपको पूरे 200 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्यूटर के मिल जाएंगे, साथ साथ जीएस के भी मिलेंगे आपको, और जो आपकी हिंदी के हैं वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा। फाइनल रिवीजन आपका अच्छे से हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या है, सर्वर कंप्यूटर वे होते हैं जो किससे जुड़े होते हैं, दूसरे कंप्यूटर को रिसोर्स प्रदान करते हैं। तो सर्वर कंप्यूटर दोस्तों क्या होते हैं कि जो नेटवर्क से जुड़े होते हैं। ठीक है, जो नेटवर्क से जुड़े होते हैं और दूसरे कंप्यूटर को रिसोर्स प्रदान करते हैं। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बार बार पूछा जाता है। देखिए मॉडेम का पूरा नाम क्या है, तो मॉडेम का दोस्तों पूरा नाम है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जो 200 क्वेश्चन बनाऊंगा उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन, सारे तो नहीं मैं कहूंगा लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन आपके मिलने वाले हैं। चाहे नेटवर्किंग की बात करें, इंटरनेट की बात करें, आपका HTTP IP TCP IP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल हो गया, ये सारी जो वेब डेवलपमेंट की बात करें वहाँ से क्वेश्चन आपको पक्का मिलने वाले हैं। मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर मैक्सिमम क्वेश्चन मिलेंगे, पेपर दे के आइएगा तो बताइएगा। ऐसी युक्ति जो आंकड़ों के आवेगों में परिवर्तित करती है तथा उन्हें टर्मिनल से कंप्यूटर को और कंप्यूटर से टर्मिनल को टेलीफोन लाइन संप्रेषित करती है, उसे कहा जाता है दोस्तों मॉडेम। ठीक है, मॉडेम कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखिए WLL। ठीक है, WLL का पूरा रूप है, इसका पूरा रूप है दोस्तों आपका वायरलेस इन लोकल लूप। ठीक है, वायरलेस इन लोकल लूप। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, देखिए आपका जो ईथरनेट। ठीक है, इंटरनेट, इंट्रानेट और ये देखिए ईथरनेट क्या है, ईथरनेट आपका दोस्तों क्या है, लैन है, लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, लैन। ठीक है, लैन ही आपका एक प्रकार है, ईथरनेट है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट देखते हैं आपका। ये देखिए यहाँ पर है, किसी बाहरी संस्था को इंटरनल वेब पेजों को एक्सेस करने देना हो तो प्रयोग होता है। अब दोस्तों किसी बाहरी संस्था को जो इंटरनल वेब पेज है उसको एक्सेस करने देना हो तो प्रयोग होता है देखिए आपका इंट्रानेट। ठीक है, इंट्रानेट क्या होता है अभी मैंने आपको ऊपर समझाया, इंट्रानेट क्या है, ये सारी चीज़ें हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूचना राजपथ इंफॉर्मेशन हाईवे किसे कहते हैं। देखिए यहाँ पर तो इंफॉर्मेशन हाईवे इंटरनेट को ही कहा जाता है। तो इंफॉर्मेशन हाईवे क्वेश्चन आए, नाम ऐसा कुछ आए तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, इंटरनेट को ही बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं, इंटरनेट में प्रयुक्त स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। अब दोस्तों इंटरनेट में जो प्रयुक्त स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, देखिए यहाँ पर क्या राइट आंसर है, वो है आपका TCP IP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और IP। ठीक है, ये आपका स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के अंतर्गत आता है, TCP IP। HTML का पूरा रूप है, ये बार बार क्वेश्चन पूछता है आपके एग्जाम में। तो दोस्तों HTML का जो पूरा रूप है आपका हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, HTML क्या है आपका एक
प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिससे वेब पेज डेवलपमेंट होता है, ठीक है। वेब डिजाइनिंग में काम आता है HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। आगे बढ़ते हैं, देखिए फिर से वही क्वेश्चन है, HTML का पूरा नाम है, चलिए इसको छोड़ देते हैं। यहाँ पर देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। वेब पर किसी खास कंप्यूटर और पूरी साइट के मेन पेज को पहचानता है, ठीक है। वेब पर किसी खास कंप्यूटर और पूरी साइट के मेन पेज को पहचानता है क्या? URL, ठीक है। URL आपका ये होता है, जो आपका एड्रेस होता है वो उसका URL होता है। जैसे आपने कहा www.google.com, तो ये आपका इसका URL बना, तो ये इसका एड्रेस ही होता है, ठीक है। तो ये आपका URL होता है। आगे बढ़ते हैं, कौन सा ऐसा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जो वेब बेस्ड इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने वाले प्रत्येक कंप्यूटर द्वारा प्रयुक्त स्टैंडर्ड सेट करता है? अब ऐसा कौन सा मानक सेट करता है? तो वो है दोस्तों देखिए HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। HTTP, जब आप कभी ऐसा लिखते हैं, google.com लिखा आपने, facebook.com लिखा, तो देखिए उसके पहले स्लैश लग के HTTP आ जाता है, ठीक है। तो ये क्या है? आपका एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जो वेब बेस्ड इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने प्रत्येक कंप्यूटर द्वारा प्रयुक्त स्टैंडर्ड सेट करता है, ठीक है। ये आपका एक है। आगे बढ़ते हैं, डॉट एक कंप्यूटर है जो इंटरनेट से जुड़ा होता है, जो एक स्पेशल वेब सर्वर सॉफ्टवेयर चलाता है और इंटरनेट पर दूसरे कंप्यूटरों को वेब पेज भेज सकता है। तो उसको तो कहा जाता है दोस्तों आपका वेब सर्वर, ठीक है। वेब सर्वर है, ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं, URL HTTP क्या है? आपका HTTP होता है। तो दोस्तों जो HTTP होता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, क्या होता है? एक प्रोटोकॉल होता है, एक सर्टेन आपके रूल्स एंड रेगुलेशन नियम होते हैं, प्रोटोकॉल के अंतर्गत जो आपकी चीज़ें होती हैं वो चलती हैं। आगे बढ़ते हैं, किसी वर्ड डॉक्यूमेंट को वेब पेज के रूप में सेव करने के लिए क्या करना होगा? तो दोस्तों वर्ड डॉक्यूमेंट को वेब पेज में सेव करने के लिए देखिए आपका ऑप्शन यहाँ है, HTML के रूप में सेव करना होगा, ठीक है। आपका जो वर्ड डॉक्यूमेंट है, देखिए HTML के वेब पेज में सेव करने के लिए जो भी कोडिंग होती है आपका उस पर, फिर आप क्या करेंगे, .html लगाते हैं, ठीक है। फाइल का जो एक्सटेंशन नेम होगा, जैसे नोटपैड पे आपने काम किया, जो कोडिंग की आपने कोडिंग लिखा, फिर .html करेंगे तो वो वेब पेज का रूप ले लेता है। सभी वेबसाइट तथा वेब पेज जो अपने एक समयावधि में देखे होते हैं की जानकारी मिल जाती है। तो दोस्तों देखिए, कोई भी वेबसाइट जो सारी चीज़ें होती हैं उसका क्या होता है, एक हिस्ट्री लिस्ट होती है, ठीक है। हिस्ट्री लिस्ट में आपके जितने भी आपने विजिट किया है, कोई भी अगर आगे देखा क्या आपने प्रीवियस में देखा है, तो वो क्या होता है, हिस्ट्री लिस्ट होता है, ठीक है। वहाँ से आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर इंटरनेट पर सर्वर से अपने कंप्यूटर पर सूचना प्राप्त करने के प्रोसेस को कहते हैं। अब इंटरनेट पर सर्वर से अगर हम कोई अपने कंप्यूटर पर लॉगिन करते हैं, कोई सूचना प्राप्त करते हैं, तो उसे कहा जाता है दोस्तों आपका डाउनलोडिंग, ठीक है। डाउनलोडिंग है, कोई सूचना प्राप्त करते हैं उसे कहा जाता है डाउनलोडिंग। आगे बढ़ते हैं, वेबसाइट एड्रेस या URL एक यूनिक नेम होता है जो वेब पेज पर एक विशिष्ट की पहचान स्थापित करता है। किसकी पहचान स्थापित करता है? वो आपकी एक वेबसाइट की पहचान स्थापित करता है, URL, ठीक है। HTTP जो आगे लिखा रहता है वो होता है आपका URL, ठीक है, वेबसाइट। आगे बढ़ते हैं, किसी वेब पेज को रीलोड करने हेतु बटन दाएं, ठीक है। कौन सा बटन ये होता है? दाएं में क्या होता है, वेब पेज को अगर कोई नहीं चलता सिस्टम या कुछ ऐसा हो जाता है कि आप उसको रीलोड करते हैं, ठीक है, तो उसको कहा जाता है दोस्तों आपका रिफ्रेश, ठीक है। जब रिफ्रेश करते हैं तो सूचनाएं आ जाती हैं, अगर कुछ ऐसा प्रॉब्लम हुई होती है तो उसको रिफ्रेश करना पड़ता है बार बार, तो उसको रिफ्रेश कहा जाता है। इंटरनेट पर www का अर्थ है। अब दोस्तों इंटरनेट पर जो www का अर्थ है वर्ल्ड वाइड वेब, इसका फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब है। आगे बढ़ते हैं, देखिए फायरवॉल का मुख्य काम है। अब दोस्तों कंप्यूटर में जो आपका ये फायरवॉल होता है उसका मुख्य काम क्या है? SBI PO में देखिए आ चुका क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपके ARO में आएंगे ही। तो क्या होता है, इसका मॉनिटरिंग करना होता है, ठीक है। फायरवॉल का काम आपका होता है मॉनिटरिंग करना, कोई ऐसा अनवांटेड चीज़ें ना आए। जैसे फायरवॉल होता है उसको आप इनेबल रखते हैं कंप्यूटर में तो वो सेफ़ रहता है आपका सिस्टम, और उसके अलावा भी आप एंटीवायरस भी तो यूज़ कर सकते हैं। अगर नहीं है तो फायरवॉल क्या करता है, उसको ब्लॉक कर देता है, ठीक है। प्रॉक्सी सर्वर का प्रयोग किया जाता है। अब प्रॉक्सी सर्वर दोस्तों होता क्या है, इसका प्रयोग किया जाता है किसमें? देखिए ऑप्शन है यहाँ पर, देखिए आपका है, तो प्रॉक्सी सर्वर यहाँ पर दोस्तों आपका है ऑप्शन नंबर A, अनअधिकृत उपयोगकर्ताओं के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रॉक्सी सर्वर का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, ऐसे वायरस जो समय बीतने पर या किसी खास तारीख को चलते हैं कहलाते हैं। अब देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या कहलाएंगे? किसी खास तारीख या किसी समय, ठीक है। अगर कोई ऐसा प्रोग्रामिंग की गई हो कि चलो भाई मान सकते हैं कि अगर कोई ऐसा फंक्शन हो, कोई त्यौहार हो या ऐसे चीज़ें होती हैं कि भाई आज ये ऐसा होने वाला है तो इस संस्था में ये चीज़ें होने वाली है, तो उस तारीख को ही उसको एग्जीक्यूट कराते हैं, ऑपरेट कराते हैं, तो खास टाइमिंग उसे कहा जाता है टाइम बम, ठीक है। टाइम बम जैसे टाइमर सेट होता है उसी तारीख में ही बनता है, तो इसकी लैंग्वेज की भाषा में कह सकते हैं कंप्यूटर में उसको टाइम बम ही कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं,
यह वायरस प्रायः फ्लॉपी डिस्क ड्राइव में रहकर फ्लॉपी डिस्क से आता है। अब ऐसा कौन सा वायरस है जो फ्लॉपी डिस्क ड्राइव से ही रहकर फ्लॉपी डिस्क से आता है? तो उसे कहा जाता है दोस्तों बूट सेक्टर वायरस। क्या है? बूट सेक्टर वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञात सॉफ्टवेयर बग को रिपेयर करने के लिए इंटरनेट पर सामान्यतः बिना प्रभार के मिलने वाला सॉफ्टवेयर है। अब दोस्तों क्या है बिना प्रभार का मिलने वाला सॉफ्टवेयर? तो उसे कहा जाता है दोस्तों पैच। ठीक है, पैच। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको 3 सीरीज और मिलेगी, 50-50 की सीरीज है, 4 सीरीज में इसको खत्म कर दूंगा मैं, 200 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्या है वो आपका पैच। आगे बढ़ते हैं। एक निश्चित पते पर किसी यूजर द्वारा बार बार एक ही ईमेल संदेश भेजना कहलाता है। एक निश्चित पते पर आप ही एक ही ईमेल को संदेश को बार बार भेजने को उसको कहा जाता है ईमेल स्पैमिंग। ठीक है, स्पैम में चला जाता है, ईमेल स्पैमिंग उसको बोला जाता है कंप्यूटर भाषा में। निम्नलिखित में से किसमें वायरस का लक्षण होने की ज़्यादा संभावना नहीं है? अब दोस्तों देखिए यहाँ पर जो वायरस में लक्षण होने की ज़्यादा संभावना नहीं है, तो यहाँ पर दोस्तों जो राइट आंसर है वो है आपका CD-ROM काम करना बंद कर दे। ठीक है, वायरस का लक्षण होने की ज़्यादा संभावना नहीं है, तो ये है CD-ROM का काम करना बंद कर दे। ठीक है, ये है आपका कंप्यूटर वायरस है। अब दोस्तों कंप्यूटर वायरस क्या है? तो यहाँ पर दोस्तों क्या है, जो आपकी ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो स्वयं की प्रतिलिपि बना सके। ठीक है, तो बार बार उसकी प्रतिलिपि डुप्लीकेट कॉपी बन जाती है, जैसा कि आप देखते हैं फोल्डर का हो गया, फाइल का हो गया, तो वो क्या होता है? कंप्यूटर वायरस होता है। आगे बढ़ते हैं। CAD का तात्पर्य है यानी कैड। ठीक है दोस्तों, तो कैड आपका होता है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। ठीक है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन इसका फुल फॉर्म होता है। ये भी बार बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है, और इसका जो आपका होता है कि कंप्यूटर द्वारा इंजीनियरिंग डिज़ाइन तैयार करने में किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है दोस्तों? देखिए यहाँ पर देखिए क्या है, एप्लीकेशन जो सॉफ्टवेयर भी होते हैं, कई प्रकार के सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, तो जितने भी देखिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया, आपका पावर पॉइंट हो गया, एक्सेल हो गया, आपका पेंट हो गया, ये सारी चीज़ें क्या है? ये आपके एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आती हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए इसका प्रयोग स्क्रीन पर प्रदर्शित हुए चित्रों जो कि आइकन के द्वारा कंप्यूटर सिस्टम को कमांड भेजने के लिए किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? आइकन। तो दोस्तों उसका होता है राइट आंसर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, GUI। ये ध्यान रखिएगा, इसका फुल फॉर्म भी पूछ लेता है कभी कभी। GUI का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का मतलब होता है पहले जो सिस्टम था डॉस बेस होते थे, कमांड बेस होते थे, लेकिन फिर उसके बाद ग्राफिक्स आए, चित्र आए, आप उसमें ग्राफिक के जरिए सारी चीज़ें करते हैं, माउस क्लिक करते हैं, तो वही ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है इसका। आगे बढ़ते हैं। कौन सा प्रोग्राम सभी स्टेटमेंट्स को एक सिंगल बैच में कन्वर्ट करता है और इंस्ट्रक्शन के रिजल्टिंग कलेक्शन को एक नई फाइल में रखता है? ऐसा कौन सा प्रोग्राम है सभी स्टेटमेंट को एक सिंगल बैच में कन्वर्ट करता है और इंस्ट्रक्शन के रिजल्टिंग कलेक्शन को एक नई फाइल में रखता है? उसे कहा जाता है आपका कंपाइलर। ठीक है, कंपाइलर। कंप्यूटर सिस्टम का भाग जिसमें प्रोग्राम या अनुदेश शामिल होते हैं कहलाता है क्या? सॉफ्टवेयर। जिसमें आपका प्रोग्राम हो, अनुदेश, इंस्ट्रक्शन हो, वो शामिल होते हैं, वो क्या कहलाता है? आपका सॉफ्टवेयर कहलाता है। जो अनुदेश आसानी से समझा जा सकता है उसे कहते हैं, अब देखिए दोस्तों जो कुछ चीज़ें आसानी से आप समझ सकते हैं क्या कहा जाता है? उसे यूजर फ्रेंडली कहा जाता है। ठीक है, यूजर फ्रेंडली है, बहुत ही आसानी से आप उसको समझ सकते हैं, कोई भी कर सकता है उसको, यूजर फ्रेंडली। जब कंप्यूटर ऑन करते हैं तो बूट रूटीन यह टेस्ट करता है। अब दोस्तों जब कंप्यूटर ऑन किया जाता है तो बूट रूटीन यह टेस्ट क्या करता है? वो टेस्ट कहलाता है आपका पोस्ट। ठीक है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ठीक है, जब आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तो बूट रूटीन अपने आप, वो पोस्ट आपने पढ़ा होगा, ट्रिपल से किया होगा आपने, वो लेवल किया होगा, तो ये सारी चीज़ें आप वहाँ पढ़े होंगे, पोस्ट। ठीक है, 2 या अधिक प्रोसेसर द्वारा 2 या अधिक प्रोग्रामों का साथ साथ प्रोसेसिंग कहलाता है। अब 2 या अधिक प्रोसेसर या 2 अधिक प्रोग्राम हो तो साथ साथ प्रोसेसिंग कहलाता है दोस्तों मल्टी प्रोसेसिंग। ठीक है, मल्टी प्रोसेसिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी प्रोग्राम के मानव द्वारा पठनी दर्शन को कहते हैं? अब दोस्तों किसी प्रोग्राम के मानव द्वारा पठनी दर्शन को कहा जाता है आपका प्रोग्राम कोड। ठीक है, प्रोग्राम कोड है, मानव द्वारा पठनी दर्शन को कहते हैं प्रोग्राम कोड। प्रोग्राम के कंपाइलिंग से बनता है। अब दोस्तों प्रोग्राम के कंपाइलिंग से क्या बनता है? यहाँ पर देखिए ऑप्शन है आपका, तो होता है दोस्तों वो है आपका एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम। प्रोग्राम के कंपाइलिंग से आपका एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम बनता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। एक समय में एक कथन को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है। अब दोस्तों क्या होता है? एक समय में एक ही कथन को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता क्या है? वो आपका होता है आपका इंटरप्रेटर। ठीक है, इंटरप्रेटर होते हैं, ये कन्वर्टर होते हैं आपका तो ये एक ही समय में करता है। ठीक है, एक कथन को कन्वर्ट एग्जीक्यूट करता है एक समय में एक कथन को। ठीक है, मल्टीपल को नहीं। पोस्ट का पूरा रूप है, अब दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पोस्ट का पूरा रूप इसमें बताया था, आपका ऑप्शन है देखिए पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ठीक है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब एक कंप्यूटर में 2 प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे कहते हैं, दोस्तों जब एक कंप्यूटर में 2 प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे कहा जाता है पैरेलल प्रोसेसिंग। ठीक है, उसको पैरेलल प्रोसेसिंग कहा जाता है, रट लीजिए इसको, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन यहाँ पर आपको मिल रहे हैं, पैरेलल प्रोसेसिंग। तो वीडियो तो लाइक करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा चैनल को। देखिए, जब आप कंप्यूटर बूट करते हैं तो अब जब कंप्यूटर बूट करते हैं तो क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए आपका है ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क से रैम में कॉपी किया जाता है। जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो हार्ड डिस्क में रहता है और वो कहाँ पर आता है, रैम में आता है। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी है और ये एक प्रकार से वोलाटाइल मेमोरी है, और वोलाटाइल नॉन वोलाटाइल आई थिंक मुझे यहाँ पर समझाने की जरूरत नहीं है, आप समझ रहे होंगे जो चीज़ें हैं। तो यहाँ पर ये क्या है आपका ऑप्शन नंबर ए कंपाइलर है। दोस्तों अब कंपाइलर क्या करता है देखिए, तो यहाँ पर दोस्तों जो ऑप्शन आपके सामने देखिए, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है बी है, एक ऐसा प्रोग्राम जो हाई लेवल भाषा में लिखित प्रोग्राम को मशीनी भाषा में परिवर्तित किया जाता है। तो हाई लेवल और मशीन लेवल में क्या होता है दोस्तों, अब देखिए जो कंप्यूटर जो फॉर्म समझता है आपके 0-1 के फॉर्म में समझता है। ठीक है, 0-1 जो आपके बाइनरी नंबर्स होते हैं, लेकिन हम आप जो उसकी प्रोग्रामिंग करते हैं वो हमारी लैंग्वेज में होता है तो उसको कहा जाता है हाई लेवल लैंग्वेज। लेकिन जब वो कंप्यूटर में आपका इनपुट होता है तो वो मशीन लेवल में कन्वर्ट होता है। तो वो करता कौन है आपका, वो करता है आपका कंपाइलर। ठीक है, कंपाइलर करता है। कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का अर्थ है दोस्तों, कंप्यूटर के संदर्भ में जो सॉफ्टवेयर का अर्थ है वो होता है आपका कंप्यूटर प्रोग्राम। ठीक है, एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो मेमोरी के अनावश्यक फ्रेगमेंट्स को पहचानता है और डिस्क स्पेस को पुनर्व्यवस्थित करता है ताकि ऑपरेशन इष्टतम ढंग से हो सके, कहलाता है दोस्तों, वो आपका होता है डिस्क डिफ्रेगमेंटर। ठीक है, डिस्क डिफ्रेगमेंटर वह भाषा जिसे कंप्यूटर बिना लैंग्वेज ट्रांसलेशन प्रोग्राम के समझती है या कहलाती है। तो दोस्तों वो होती है आपके मशीनी भाषा जिससे, ठीक है, बिना, जैसा कि अभी मैंने बताया कि हाई लेवल लैंग्वेज में और हम लोग आप करते हैं लेकिन मशीन लेवल लैंग्वेज सुनते हैं, तो बिना लैंग्वेज ट्रांसलेटर के क्या होती है आपकी मशीनी भाषा होती है। तो दोस्तों ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 50 यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिले हैं और लाइक कर दीजिएगा, कमेंट जरूर करिएगा कैसे क्वेश्चन लगे। इसी प्रकार से आपको 50-50 के 3 सीरीज और मैं दूंगा जिसमें सारे आपके कंप्यूटर के सेक्शन कवर हो जाएंगे, जल्दी से फाइनल रिवीजन हो जाएगा। तो सो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में आपका, और बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए और कमेंट जरूर कर दीजिएगा और इसकी फ्री PDF जल्दी शेयर कर दूँगा अपने टेलीग्राम चैनल पर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो बहुत बहुत धन्यवाद।